गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग देखते हैं ये टेस्ट का उत्तर है ना। टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं किसका किसका आंसर क्या होगा, है ना। बहुत लोग तो बहुत गलत किए हुए हैं और कुछ लोग सही किए हुए हैं। असल बात यह है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देख नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ सब पता चलता है कि कितने लोग देखते हैं और कितने नहीं देखते हैं, है ना। तो ये पूरा इसमें पता चलता रहता है। बहुत कम लोग देखते हैं, 27-28 लोग, कभी 30 लोग, कभी 35 लोग, ऐसे बस सोचो 109 बच्चे में बस उतने लोग देख रहे हैं। कभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखा उसमें अध्याय 5 में तो 50-60 लोग देखे हैं, बस 50-55 लोग। तो इसलिए देखें अच्छे से, ताकि ये बाद में पढ़ाई होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब आगे वाला चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा। तो कल देखते हैं हम लोग। अब पॉलिटिकल स्टार्ट करते हैं इतिहास से पहले, उसके बाद इतिहास करेंगे, है ना। या तो फिर इतिहास करेंगे, जैसा भी होगा वो बताएंगे हम, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। तो आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है अपना, सॉरी कहाँ दब गया भाई। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है, जनगणना नहीं होने पर क्या होगा। अगर जनगणना नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। देखते हैं। साक्षरता में वृद्धि नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गलत होगा। जनगणना नहीं होगा तो साक्षरता में वृद्धि नहीं होगा, ये कहाँ से। अगर मान लो जनगणना नहीं होगा तो क्या लोग पढ़ना बंद कर देगा? नहीं। रोजगार के साधन कम हो जाएंगे, जनगणना नहीं होने से रोजगार के साधन अपने आप कम नहीं होता, ये भी गलत। कृषि नहीं होगी, इससे कृषि भी नहीं रुकता है। हाँ, अगला है, लोगों के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए आंसर डी वाला होगा, अर्थात द, ठीक है। अगला आइए देखते हैं। सन 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 है, इस पर आपके क्या विचार होंगे? लिंगानुपात कम है, लिंगानुपात अधिक है, लिंगानुपात संतुलित है, लिंगानुपात कम है, ठीक है। अगला ये सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग हैं तो कौन वर्ग हैं? बालक वर्ग हैं, है कि नहीं? युवा वर्ग, ठीक है। उसके बाद अगला है, साक्षरता दर में वृद्धि होना किसी देश के लिए क्या है? अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद आइए आगे जानते हैं, है ना। अगला है, एक भारतीय की तुलना में अमेरिकी संसाधनों का प्रयोग करता है। सोचो कि 3 गुना, कितने गुना जो है अमेरिका ज़्यादा उपयोग करता है? 3 गुना। अब सोचिए कि भारत की जनसंख्या का 1/4 है। 1/4 कहने का मतलब, अगर भारत में 100 लोग हैं तो वहाँ 25 लोग जनसंख्या। और सोचो कि 3 गुना हमसे ज़्यादा यूज कर रहा है, कौन? अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ वहाँ के लोग कितना जो है एनर्जी का खपत कर रहे हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं। भारत का साक्षरता दर है, भारत का साक्षरता दर कितना है? भारत का साक्षरता दर 74.04% है, 74.04% है, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात, है ना। किसका लिंगानुपात? छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात आपको तो पता ही है कि नहीं। अब नहीं होगा, वो लोग तो कुछ का कुछ लगाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 991। यहाँ पे 9 लोग कमी हैं अभी भी, है ना। तो ये देखिए। अगला आइए हम लोग देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन है ना। तो आप पृष्ठ क्रमांक 62 का जनगणना का इतिहास में देखें कि भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। और सबसे सर्वप्रथम पहले 1749 में स्वीडन जनगणना का काम शुरू किया था। भारत 1865 में सैद्धांतिक रूप से जनगणना का काम अपनाया था
और 1881 में भारत बिल्कुल पहली बार संपूर्ण भारत में जनगणना किया गया था, और यहाँ पे भारत के कुछ जगहों पर किया गया था, लेकिन पहली बार यहाँ किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया, तो 1881 में। ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ, तो 1872 में। ठीक है। अगर 72 नहीं ऑप्शन होता तो आप समझ लीजिए 1881 होगा। ठीक है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं, भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं। बात यह है कि यहाँ पे 31% लोग शहर में रहते हैं, बाकी 69% लोग गांव में रहते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10 सालाना वृद्धि दर लगभग है, मतलब 10 वर्ष में कितना वृद्धि हो रहा है जनसंख्या, 22.6%, अर्थात 22.6% है ना। इतना जो है वृद्धि हो रहा है। ठीक है। ये आगे अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं। ये खाली स्थान है अब, है ना। क्या खाली स्थान, तो खाली स्थान में आपका भारत की क्या पूछ रहा है, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या 121 करोड़, या तो आप उसका जनसंख्या बता सकते हैं कितना, 1,21,19,03,422, ऐसे भी बता सकते हैं, या तो फिर आप 121 करोड़ भी लिख सकते हैं। कितना, 121 करोड़ 2 लाख के लगभग, है ना। तो ऐसा मैं इसको बढ़ा करके थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें, है ना। ये देखिए 121 करोड़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यानी 121 करोड़ 2 लाख। ठीक है। और छत्तीसगढ़ की आबादी कितना है, छत्तीसगढ़ की आबादी आप देख लीजिए 2,55,00,000 के आसपास। ठीक है। कितना, 2,55,00,000। कितने, 2 करोड़। अब यहाँ पे के से करोड़ समझ लीजिए, और 55 से लाख समझ लीजिए, एल। ठीक है। ये आप लिख सकते थे, या फुल आप लिख सकते थे, उसमें जितना जनसंख्या है उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे आइए, पृथ्वी की कुल आबादी का खाली स्थान प्रतिशत आबादी भारत में रहते हैं। तो पृथ्वी की कुल आबादी का मतलब पूरे संसार में जितना आबादी है, जितने लोग हैं, उसका मात्र कितने परसेंट, 17.5% हमारे भारत में लोग निवास करते हैं। सोचो कितना ज़्यादा है। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में बालक बालिका का लिंगानुपात है, तो आपको बताया गया था पढ़ाते समय, 1,000 अनुपात ये 914 ये है। ठीक है। उसके बाद आगे आइए, अगला क्या है, भारत। वर्तमान में भारत की जीवन प्रत्याशा लगभग कितना है, 68 वर्ष। ठीक है। जिसका 68 वर्ष होगा वो सही होगा। ठीक है। तो ये है। उसके बाद आइए हम लोग अगला देखते हैं, ये जनगणना। ठीक है। क्या, सॉरी, सही जोड़ी। सही जोड़ी में भारत की पहली जनगणना संपूर्ण रूप से अगर हुआ वाला बात आ गया ना 1881 में, अगर 1872 होता तो 1872 लगता। भारत की नवीनतम जनगणना ये 2011। बालक बालिका वर्ग आप 15 वर्ष से कम उम्र में चले जाइए, युवा वर्ग 15 से 59 वर्ष, वृद्धा वर्ग 60 वर्ष से अधिक। ठीक है। तो बस धन्यवाद। बस ये बुक में तो सारा चीज़ें मैं बता दिया हूँ, तो फिर मैं सोचा कि बार बार बुक में क्या बताया जाए, बस आंसर यहीं पे बता देते हैं। ठीक है। तो ओके बच्चों, बाद में हम फिर कल बात करते हैं, है ना। ठीक है। ओके, धन्यवाद।